तो पैसा उसका भी कोई दिया, 1 रुपया ये 10 रुपया दीजिए ना, चाट खाइला 10 रुपया 2 रुपया। सर 10 रुपया चाट खाइला लड़कियां दिए वही पैसा। हाँ, कहाँ तक पढ़ा दिए थे, बताओ जरा तो। चलिए चालू करो तो। चालू है सर, चालू है जी, हाँ चालू है। चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों क्या है कि बहुत से जो बच्चे हैं वो थोड़ा शादी विवाह में चले गए हैं, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हम वीडियो बना दे रहे हैं जो आपके सामने YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? है? बिल्कुल बना देंगे। एक दिन वीडियो कर तो सर हम लेते तो नहीं बनाते, एकदम बना मोबाइल देंगे। लेके आइए थोड़ा सा आप देख लेते हैं। मेरे बच्चों कल हम देखे थे लक्षण प्रारूप या हेनोटाइप, लक्षण प्रारूप या हेनोटाइप देख लिए थे। और उसके बाद हम ये भी बताए थे कि अगर हम बताओ हमारा चल रहा है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जैव विकास, अनुवांशिकता एवं क्या? जैव विकास, जैव विकास की बात करेंगे हम। और यहाँ की बात हम करें प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए बारीकी तरीकों से। कल हम कुछ बात बताए थे कि बताइए मेंटल ने किसने, सॉरी मेडल ने किसने, मेडल ने बड़का टी मतलब क्या हुआ? शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। छोटका टी शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। नेक्स्ट हम यदि बात करें तो छोटका टी, बड़का टी, छोटका टी, अशुद्ध लंबा पौधा। यहाँ तक हम पिछले एपिसोड में चल लिए थे, ये सब बताए थे। उसके बाद हम बताए थे प्यारे बच्चों गुण, गुण 2 प्रकार के होते हैं मानव में। एक अनुवांशिक गुण होते हैं और जो माता पिता से मिलता है, जैसे लंबा हो गए, मोटा हो गए, गोरा हो गए। एक होता है जिसको हम कहते हैं सामाजिक गुण। कौन सा गुण? तो जैसा संगत वैसा बुद्धि। सामाजिक गुण की बात करें, इसमें बेईमान हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, अच्छे के साथ रहे तो पुलिस हो जाएंगे, IAS IPS हो जाएंगे। तो हाँ नहीं जी, तो इसीलिए एक हम बताए होंगे आपको लक्षण प्रारूप या हेनोटाइप। लक्षण प्रारूप या हेनोटाइप इसमें है कि यह लक्षण जीन प्रारूप या तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देता है ना, दिखाई पड़ते हैं, लक्षण प्रारूप या क्या कहलाता है? हेनोटाइप कहलाता है। प्यारे बच्चों मेडल साहब ने किसने, हाँ मेडल ने किसने, मेडल ने जो है, मेडल ने एक लंबा पौधा लिया। कैसे पौधा लिया? लंबा पौधा लिया। और लंबा पौधा को किसके द्वारा सूचित करेंगे हम? बड़ा टी से। किसे? और एक मेडल साहब ने नाटका पौधा लिया। कैसा? तो इसको छोटा टी बनाए। क्या बनाए? छोटा। इन दोनों ने क्रॉस करवाया, दोनों ने क्रॉस कराए। देखो इन्होंने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है ना, ऐसे किया। क्लियर बात है? ठीक, ऐसे किए। और इन्होंने ध्यान से देखना, इन्होंने एक लंबा पौधा, एक कौन से? नाटा, लंबा नाटा। बात क्लियर? यहाँ भी लंबा, यहाँ भी नाटा, लंबा नाटा। जब इन दोनों में क्रॉस इन्होंने करवाया, टी गुना टी, तो बड़का टी, बड़ा टी, टी में ई से तो बड़ा टी,
छोटा टी, बड़ा टी बहुत दूर के पास चला था, बड़ा टी छोटा टी। ये देखिए टी में इससे करेंगे तो छोटा टी बड़ा टी, छोटा टी बड़ा टी। फिर टी में टी से कराया तो छोटा टी छोटा टी। जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो ऐसा इन्होंने बताया और इनको इन्होंने कहे ये है जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप करवाए। क्या करवाए? जीनोटाइप के बाद जीनोटाइप में मेडल साहब ने एक लंबा पौधा लिए और एक कौन सा पौधा लिए? छोटा पौधा, नट्टा पौधा। ठीक है, तो बड़ा टी छोटा टी, इधर भी बड़ा टी छोटा टी। बड़ा टी में बड़ा टी से क्रॉस हुआ तो दोनों कैसे हो गए? बड़े टी। बड़ा टी में छोटा टी से क्रॉस हुआ, देखिए बड़ा टी छोटा टी। छोटा टी में बड़ा टी से हुआ तो छोटा टी बड़ा टी। छोटा टी में छोटा टी से हुआ छोटा टी छोटा टी। नाटा 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 नाटा। अब इन्होंने कहा, इन्होंने अपना दिया इस ऐसी विधि को कहा गया एक संस्करण। एक संस्करण, क्योंकि एगो लंबा पौधा लिए एगो नाटा पौधा लिए, तो ऐसी विधि को क्या कहा गया? एक संस्करण। एक संस्करण, एक संस्करण की बात हुआ। सॉरी, एक संकरण, एक संकरण हुआ। और इसको कहें जीन प्रतिरूप अनुपात बताएं इससे करके। जीन प्रतिरूप, जीन प्रतिरूप अनुपात बताया। जीन प्रतिरूप अनुपात इन्होंने बताया। क्या बताया? जीन प्रतिरूप अनुपात बातों को देखिए। इन्होंने कहा कि भाई एक जो होगा, एक देखो एक लंबा पौधा होगा, एक कैसा होगा? एक लंबा पौधा हुआ तो एक कर दिया। बात क्लियर है? एक ऐसा पौधा लंबा पौधा अनुपात। दो गो देखो एक लंबा पौधा हुआ, इन्होंने कहा कि देखिए एगो ई हुआ एगो ऊ हुआ। दो गो ना ज्यादा लंबा ही होगा और ना ज्यादा छोटा ही होगा, मीडियम होगा, तो दो गो ऐसा पौधा बनेगा। बात क्लियर है? आप फिर कहें कि एगो फिर नटका पौधा बनेगा। कैसे बनेगा? नटका। ये बतिया पूछा जाता है, ये बतिया पूछा जाता है कि बताइए भाई कि जीन प्रतिरूप अनुपात में, जीन प्रतिरूप अनुपात में है ना, जीन प्रतिरूप अनुपात एक संस्करण में जीन प्रतिरूप का अनुपात मेडल साहब ने कितना बताया? तो 1:2 अनुपात कितना? 1। ये जीन प्रतिरूप अनुपात है। इन्होंने और बताया, और इन्होंने लक्षण प्ररूप बताया। क्या बताए? लक्षण प्ररूप बताए। लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप के बारे में बताए। लक्षण प्ररूप या इसी को कहा गया फेनोटाइप। कौन सा टाइप? फेनोटाइप। फेनोटाइप ने इन्होंने बताया, फेनोटाइप की बात करें, फेनोटाइप ने कहा इन्होंने कि देखिए 3 गो जो होगा ना, 3 गो देखो, 3 गो 1 2 3, 3 गो सब नटका होगा, 3 गो नटका होगा। और इसीलिए 3 पहले लिखे। क्या लिखे? 3 अनुपात। एगो लंबा होगा, देख रहे हैं, एगो लंबा होगा। इसके तुलना में ये सब छोटका छोटका है कि नहीं है? और इसीलिए लक्षण प्रतिरूप में इन्होंने क्या बताया? 3:1 बताया। क्या यह बात आप समझे कि नहीं समझे? ध्यान देखिए, मेडल साहब ने एक लंबा पौधा लिया, बड़ी टी। मेडल साहब ने एक नटका पौधा लिया, छोटी टी। कौन सी टी? छोटी टी। इन दोनों को क्रॉस करवाया। इस क्रॉस के विधि को कहा गया एक संकरण। कौन से? एक संकरण। देखो लंबा नाटा, लंबा नाटा, लंबा नाटा, लंबा लंबा। बड़ी टी तो बड़का टी, बड़का टी छोटका टी तो बड़का टी छोटका टी, छोटका टी बड़का टी तो छोटका टी बड़का टी, टी छोटका टी छोटका टी तो छोटका टी छोटका टी। इन्होंने बताया कि देखो एक संकरण में जीन प्रतिरूप अनुपात बताया इन्होंने, और जीन प्रतिरूप अनुपात बताया कि देखिए एगो जो होगा लंबा पौधा होगा। कैसा होगा? इसलिए 1 लिखे। 2 गो ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा नाटा, मीडियम चलेगा,
और इसको 2 बताया कि जब 2 पौधे को ऐसा 2 पौधे के लिए तो चाहे तो एक बार लंबा होगा, एक बार क्या होगा, लंबा होगा, एक बार न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, मीडियम चलेगा, वो ऐसा 2 बार ऐसे उग सकता है। एक चाहे तो एकदम नटे हो जाए, छोटा छोटा एक बार उग सकता है, ये मेडल साहब ने बताया। और उसके बाद इसको कहा गया जीन प्रतिरूप अनुपात। ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेडल का जीन प्रतिरूप अनुपात बताइए, 1:2 कितना 1 हुआ। पूछा जाएगा मेडल का लक्षण प्ररूप फेनोटाइप बताइए, ठीक है, समझ गए, या इसी को इसको जीनोटाइप कहा गया क्योंकि इसको जीन के द्वारा है तो जीनोटाइप कहा गया है। आइए देखो लक्षण प्ररूप या क्या फेनोटाइप, लक्षण प्ररूप या क्या फेनोटाइप। और इन्होंने कहा कि देखिए ये 3 को जो होगा ना, 1 2 3, ये तीनों जो होगा नटका होगा, कैसे होगा, नटके होगा, तीनों एक एक किस्म को तनी मानी बड़ा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, और एक वो बड़ा लंबा होगा, और इसीलिए लक्षण प्रतिरूप फेनोटाइप इनका कितना हुआ 3:1 हुआ। इसके बाद मेडल साहब ने द्विसंकरण बात निकाले, कौन से, ये एक संकरण की बात है, कितने संकरण की बात है, मेडल का एक संकरण है। अब मेडल का द्विसंकरण इन्होंने निकाला, कैसा निकाला, द्विसंकरण, द्विसंकरण, द्विसंकरण निकाला। और द्विसंकरण ने इन्होंने कहा लक्षण प्ररूप की बात की है, किसकी बात की है, लक्षण प्ररूप, या इसे क्या कहा गया, क्या कहा गया, लक्षण प्ररूप को फेनोटाइप क्या कहा गया, फेनोटाइप। और ये फेनोटाइप में, फेनोटाइप लक्षण प्ररूप या कौन से टाइप, फेनोटाइप का इनका अनुपात हुआ, द्विसंकरण में इनका हुआ 9:3:3:1, 9:3:3:1, बात क्लियर है। और उसके बाद ये लक्षण की बात है। नेक्स्ट हुआ जीन प्ररूपी, या इसी को जीनोटाइप कहा गया, जीन प्रतिरूप, या इसी को क्या कहा गया, जीनोटाइप, कौन, जीनोटाइप। और इसका इन्होंने बताया, इसको बताया इन्होंने 1:2:2, 1:2:2, अनुपात 4, अनुपात 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, और फिर 2:1, और फिर से 2:1, ये दोनों ऑप्शन नहीं पूछ रहे। बात क्लियर है, हमने आपको बता दिया, जो भी बात होगी इसकी बात होगी, इसकी, इसको इतना क्रॉस करवाना सक्षम बात अभी नहीं है, ठीक है, जब 12th में जाएंगे तो हम आपको सक्षम करवा देंगे, ठीक, आप नहीं भी समझिएगा, इसलिए क्षमा करें भाई, समझ गए, इतना खाली आपको याद रखना है, बात क्लियर है ना। तो आप देखिए अनुवांशिकता जैविका से मेडल की बातों को पूरे तरीकों से देखेंगे, नहीं देखे, और ई बात पूछा गया है, ये भी बात जो है बेचारे बच्चों पूछा गया है, लेकिन अभी तक इसकी व्याख्या अभी तक नहीं किया है। हो ना हो कहानी आप याद करने के लिए रहेगा तो आप याद करिएगा 122, 412, 121 ऐसे याद करना है, ठीक है, 122, 412, 121, इसको याद करेगा, 9:3:3:1, ये मेडल साहब का लक्षण प्ररूप है, या फेनोटाइप को बताया मेडल ने, और ये जीन प्रतिरूप, जीनोटाइप बताया 1:2:2:4:1:1:2:1, ठीक, और ये द्विसंकरण है, कौन संकरण, द्विसंकरण किनका, मेडल का। ये बातों को लोड कीजिए। तो लामार्कवाद या लामार्कवाद या उपार्जित लक्षण का, लामार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का, या उपार्जित, कल बताए थे ना, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत, क्या है, कभी पूछ देता है
सिद्धांत क्या है? समझ गए? लामार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत क्या है? तो इसमें देखो, एक व्यक्ति थे फ्रांसीसी, फ्रांस के थे रहने वाले। कहाँ के थे? फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक थे लामार्क। कौन थे? लामार्क। सबसे पहले 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में जय विकास में अपने विचार को अपनी पुस्तक फिलोसफी जियोलॉजी में प्रकाशित किया तथा इसने लामार्क को उपार्जित लक्षण का वंशानुगत सिद्धांत कहा गया। इन्होंने बताया वंशागति, ठीक है। इन्होंने बताया कि देखिए, बहुत कुछ साल पहले मानव का पूंछ होता था। क्या होता था? पूंछ होता था। मानव क्या होते थे? पूंछ होते थे। लेकिन धीरे धीरे आते आते उसका हम उपयोग नहीं रहा, तो धीरे धीरे पूंछ क्या हो गए? खत्म हो गए। हाँ, अपने खत्म हो जाए, ये सिद्धांत दे रहा है। और इसको ही उपार्जित कर। इन्होंने कहा कि देखो, ये मानव का जो कान है, ये कान का ऊपर वाला जो हिस्सा है, इन्होंने बताया कि देखिए, इसका उपयोग हम लोग कुछ नहीं करते, इसका उपयोग कुछ नहीं करते। इसलिए आने वाले 5000, 50 साल, 60,000 साल के बाद जो है, ये कान जो ऊपर वाला जो ये वाला है, ये खत्म हो जाएगा, एक सिंपल हो जाएगा। सरमाइकवा कैसे लगेगा? चश्मा कैसे लगेगा? कैसे बांधने वाला चश्मा आएगा। समझ गए? और इसे ही कहा गया किसका सिद्धांत? उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। बात क्लियर? लेकिन प्यारे बच्चों, ये बात को गलत साबित करवा दिए, इनका बात को गलत साबित करवा दिए। और उस व्यक्ति का नाम था वाइसमान। क्या नाम था? वाइसमान। वाइसमान नाम था। वाइसमान एक व्यक्ति थे, और वाइसमान ने जर्मन लामार्क के सिद्धांत के गलत कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है। समझ गए? ऐसा कोई बात नहीं है। इन्होंने एक चूहा को पकड़ा। किसको पकड़ा? बचपन में इन्होंने एक लाइसमान ने एक चूहा को पकड़ा। एक चूहा मान के चलिए, एक चूहा को पकड़ा, और चूहा को बचपन में पकड़े, इसका पूंछी काट दिए। क्या काट दिए? पूंछिया काट दिए। पूंछी काटने के बाद जो नया चूहा, इसके जो बचवा जन्म लिया, तो उसका भी पूंछी निकला। उसका क्या निकला? फिर से उसका पूंछी काट दिए। फिर से इनका पूंछी क्या कर दिए? काट दिए। जब जन्म लिया उसका पूंछी काट दिए। कौन? वाइसमान। फिर इसका ही बचवा हुआ, फिर इनको भी पूंछिया काट दिया। ऐसे काटते काटते इसने 21 पीढ़ी तक के चूहा को पूंछी काटे। अरे क्या कर रहा था? ठीक है, कितना पीढ़ी तक के पूंछी काटे? लग रहा था सांस अटक रहा था, धोखे हुआ। 21 पीढ़ी क्या करे? 21 पीढ़ी तक के क्या कर दिए? पूंछी क्या कर दिए? काट दिए। और काटने के बाद जानते हैं, काटने के बाद भी फिर से पूंछी आ ही जा रहा था। और इसलिए कहें कि गलत बात है। लामार्क साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बात सही नहीं है। वो बात क्या साबित हो गया है? गलत साबित। अब प्यारे बच्चों से पूछा जाएगा कि लामार्क के सिद्धांत उपार्जित के लक्षणों के वंशागति सिद्धांत को गलत साबित किसने ठहरा दिया? तो वाइसमान एक वैज्ञानिक हुए, और वाइसमान ने चूहा के 21 पीढ़ी तक के चूहा को पूंछी काटे। बंद कर दो। 21 चूहा के क्या काटे? पूंछी काटे। मारेंगे तो चलो इधर देखो। 21 चूहा को क्या काटे? पूंछी काटे। क्योंकि सास भी कभी बहुत हमसे पता चला देते हैं। ठीक है, हम पढ़ते थे तब बेंचे के नीचे खैनी बना लेते थे, तो पता नहीं है क्या होता है। खाते नहीं थे, खिला देते थे कोई के बना के। दोस्त पकड़ ले, कहता खासी तू बनाओ ना, हमारा बस सर देख लेते हैं। दीजिए तो ध्यान से देखिए। तो भाई, इनके लामार्क साहब को सिद्धांत को गलत किसने ठहरा दिया? किसने ठहरा दिया? वाइसमान ने। किसने? वाइसमान ने इनको गलत ठहरा दिया। ठीक है, कौन पाया? वाइसमान के को पीढ़ी के चूहा को पूंछी काटे। 21 पीढ़ी के ऐसे 21 पीढ़ी के चूहा को पूंछी काटे। अब इसमें सब वैज्ञानिक बन गए। चूहा के पूंछी काट काट के वैज्ञानिक बन गए। समझ गए? और इसीलिए इनको कहा गया गलत साबित हो रहा है।
इस बात को पहले लिखिए, लामार्क का उपार्जित का सिद्धांत में बोल रहे हैं। ऑनलाइन वाले भी लिखिएगा, ठीक है, अपना वीडियो देखिएगा तो लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, लिखो। फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक, हाँ ये वाला लिखो ना, पहले वाला लिख के नीचे आंसर लिखो। ये वाला बताएंगे, नीचे में लिखवाएंगे, लिखो। फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक, फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लामार्क ने, फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लामार्क ने सबसे पहले 1809 ईस्वी में, सबसे पहले 1809 ईस्वी में जैव विकास के, फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लामार्क ने सबसे पहले 1809 ईस्वी में जैव विकास के अपने विचार को, जैव विकास के अपने विचार को अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक, लिखा क्या, फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया था। फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया था। इसे लामार्क या उपार्जित लक्षण का, इसे लामार्क या उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। वंशागति सिद्धांत कहते हैं। उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कहते हैं, पन्ना चेंज करना नहीं कहे हैं। इनके अनुसार, अब यह नहीं पता चलता है पैराग्राफ कैसे चेंज होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। इनके अनुसार जीवों के जिन अंगों का ज्यादा या कम उपयोग होता है, इनके अनुसार जीवों के जिन अंगों का ज्यादा या कम उपयोग होता है, उन अंगों में अपने आप परिवर्तन होने लगता है। और उन अंगों में परिवर्तन होने लगता है। और उन अंगों में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। और उनके व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। और उनके व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। और उनके व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। हो गया। नेक्स्ट नीचे लिखिए, वाई समान, देखो वाई समान, अब सीधे किताब में लगी, वाई
समान y समान नहीं अलग हो गया y समान ने लेमार के सिद्धांत का खंडन किया। y समान ने लेमार के सिद्धांत का खंडन किया। y समान ने लेमार के सिद्धांत का खंडन किया। लेमार के सिद्धांत का खंडन किया। नीचे लिखो, खंडन किया। नीचे इन्होंने चूहा के पूंछ को 21 पीढ़ी तक काटा। 21 पीढ़ी तक काटा। इन्होंने चूहा के, तो सब चूहा के रखले रहते थे सर, हाँ एगो घर में रखले रहते थे। इन्होंने चूहा के 21 पीढ़ी को काटा और इसके तत्पश्चात भी चूहा का पूंछ निकलता गया। और इसके तत्पश्चात भी चूहा का पूंछ निकलता गया। हो गया, निकलता गया। बात क्लियर ना? इसके पश्चात भी चूहे के पूंछ क्या होते रहे? निकलते रहे। चूहे का पूंछ क्या होते रहे? निकलते रहे। तो अच्छा पूछेंगे हम कि लेमार के सिद्धांत का खंडन किसने कर दिया? y समान के पीढ़ी को चूहा के पूंछी को काट दिया। 21 पीढ़ी को काट दिया, लेकिन तैयो पूंछी निकलते रहा। नेक्स्ट हाँ बोलो। ये मुस्कान बोलो। ये मुस्कान थोड़ी है ना, क्या कनमा में जो बताओ है ना, बैठा रहेगी अगला पीढ़ी के बताए लेकिन आइए दो को बात हमको और पढ़ना है मेरे बच्चों, बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अरे सब तो फेमस है। ठीक है। अरे जो पूछा जाता है बार बार उसको थोड़ा सा ध्यान याद रहता है बच्चे को, मास्टर को। ठीक है, हमारा यही जीवन का काम है। तुम लोग को तो लगता है कि होम ट्यूशन वाले थोड़े हैं। सिमरन होम ट्यूशन चला रहे हैं नहीं, गलती से यहाँ 10 को फेल हो जाएगा, तुरंत मार्केट में हल्ला हो जाएगा। काशी सर के कोचिंग में 10 लड़के मन फेल हो गए। समझ गए? तो 20 दिन हो जाएंगे। आइए हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों, एक पढ़ना है समजात अंग। कौन से अंग? समजात। कौन से? समजात अंग एक पढ़ेंगे हम, समजात अंग। और एक हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों असमजात अंग। कौन से? असमजात अंग। कौन से? असमजात अंग। असमजात अंग। पहला क्या पढ़ेंगे हम? समजात अंग। और दूसरा असमजात अंग। समजात अंग कहा जाता है कि वैसे दो अंग जिनकी संरचना समान एवं कार्य भिन्न हो। बड़े सुन लीजिए, समजात अंग वैसा अंग जिनकी संरचना समान हो। संरचना क्या है? समान हो, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। कार्य क्या है? भिन्न भिन्न है, उसे हम समजात अंग कहते हैं। जैसे हम कहें मनुष्य का हाथ है, ठीक, और कुत्ता के अगला पैर, कुत्ता के जो आगे का जो पैर होता है, दोनों ऐसी है। दोनों समजात अंग है जिनकी संरचना समान है। हम भी हाथ दो है, कुत्ता भी दो हाथ से ठीक है, ऐसे करता है। नहीं कुत्ता ऐसे नहीं करता कुत्ता। तो भाई दोनों का एक समान, लेकिन अलग अलग कार्य है। कार्य क्या है? भिन्न। वो भाई दौड़ने के लिए आगे का है, हमको हाथ किसके के लिए है? पकड़ने के लिए है। बस समझ गए? लिखने के लिए। तो ऐसे अंग कौन से कहेंगे? समजात अंग। असमजात करते हैं कि इसका बनावट की बात करें
तो इसका बनावट भिन्न हो, मतलब बनावट क्या है, बनावट इसका भिन्न है, बनावट भिन्न है, परंतु इनका कार्य की बात है। अरे इतना इसकी जान बात पड़ है, जाता है ना कि कार्य की बात है कि जानवर के बारे में पढ़ाई रहे कुत्ता बिलाई। कार्य की बात करें, इनका कार्य एक जैसा है। कार्य क्या है, एक जैसा। कार्य क्या है, एक जैसा है। बात समझ गए, कार्य क्या है, एक जैसा है। तो उसको जो है हम कहेंगे असमजात अंग के नाम से जाने, नालायक प्रेम। इन्हें पढ़ाई चल रहे हैं, तुम मरल सर ले है, लाजू नहीं लगता है। 1 घंटा क्लास में समजात अंग की बात करें तो सुनो बढ़िया से, कहता है वैसे दो अंग, नचुआ बेटा क्या मर जाएंगे हम, पढ़ाइएगा नहीं ना वैसे वैसे दो अंग काटे तो हमने ना काटे, वैसे दो अंग, वैसे दो अंग जिनकी संरचना समान, जिनकी संरचना, जिनकी संरचना क्या है, समान, जिनकी संरचना समान एवं कार्य भिन्न होते हैं, एवं कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, उसे क्या कहेंगे, समजात अंग कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो जैसे मनुष्य का हाथ, मनुष्य का एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य का हाथ और कुत्ता का अग्रपाद की बात करें, कुत्ता का अग्रपाद। यदि हम चले आगे बात करें, पक्षी के पंख और बिल्ली का पैर अग्रपाद वाला, बिल्ली का अग्रपाद वाला किताब में दिखाया होगा ये बातों को। एक बिल्ली का अग्रपाद, बात समझ गए। तो ये कैसा अंग है, समजात अंग है। इसमें कैसे लिखेगा, वैसे दो अंग जिनकी संरचना क्या समान की भिन्न लिखाएगा, भिन्न एवं कार्य कैसा होगा, एक जैसा। कैसे एक जैसे होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, असमजात अंग कहते हैं। जैसे यदि इसकी बात करें, पक्षी का पंख की बात करें, पक्षी का पंख और तितली का पंख दोनों उड़ने के लिए है। तितली का पंख इससे भी उड़ेगा, दोनों का भाई अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही काम करेंगे, क्या करने के लिए, उड़ने के लिए। हाँ, और हाँ ये देखो, असमजात अंग वैसा दो अंग जिनकी संरचना भिन्न, देखो जिनकी बनावट में तो संरचना, जिसकी संरचना भिन्न तथा कार्य एक जैसा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, असमजात अंग कहते हैं। और ऐसे को हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में पक्षी का पंख, तितली का पंख, ये समजात अंग और असमजात अंग की बात हम कर लिए। इसको लोड कर दिया जाए। रेडियो कार्बन को हम C40 के नाम से भी जानते हैं। रेडियो कार्बन को C40 के नाम से जानते हैं, मतलब कार्बन 40 सुन रहे, रेडियो कार्बन अर्थात C40। ये कहता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी भूकंप आ जाता है। क्या जाते हैं, भूकंप आ गए, जैसी भूकंप आ गए प्यारे बच्चों, तो भाई जब भूकंप आ गए तो कुछ जो वस्तुएं होती है, जैसे लोहा हुआ, कुछ या कुछ व्यक्ति जो है अंदर तक चल गए। कहाँ चल गए, अंदर चल गए। बाद में इसको जब खनन हुआ तो इसको निकाला गया। निकालने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि कितना वर्ष के है, कितना वर्ष पुराना है, और इसको आयु को ज्ञात करने के लिए हम कार्बन 40 का उपयोग करते हैं या रेडियो कार्बन विधि का उपयोग करते हैं।
बात समझ गए। अर्थात काल निर्धारण से या पूछा जाएगा आपसे पहले जो क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, समझते हैं। बात समझ गए। सवाल पूछेगा रेडियो कार्बन काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं, समझ गए ना। अब ये को आवाज निकल गया ना तुरंत अभी सुनने लगेंगे हम। समझा तनवान सीखता मेडल के बारे में चमड़ी उधर देंगे तुरंत भर। रेडियो कार्बन C40 ठीक पूछा गया रेडियो कार्बन काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं। देखिए क्या होता है, इसका उपयोग की बात करें, कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, ठीक है, पूरे सब दब जाता है, दब जाने के तत्पश्चात जो है बहुत दिन बाद खनन जब होते हैं या जमीन के अंदर से कुछ मूर्ति निकलता है, चाहे कुछ लोहा धातु निकले, अब उसकी आयु कैसे पता चलेगा कितना वर्ष पुराना है क्या है। तो इसकी आयु को ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, कार्बन 40 या कार्बन 14 या इसी को रेडियो कार्बन विधि भी कहते हैं। सवाल पूछा जाएगा कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे कि यह जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की, यह लिखो मेरे साथ, यह जीवाश्म की आयु, यह जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है, एक क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है, एक वैज्ञानिक क्या है, विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा पुरानी से पुरानी वस्तु की, इस विधि के द्वारा पुरानी से पुरानी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है, आयु ज्ञात की जाती है। और इसे हम कहते हैं रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि या कार्बन 40 विधि। बात ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पुरानी से पुरानी वस्तुओं को आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रेडियो कार्बन का या कार्बन 40 का उपयोग किया जाता है। क्या बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या बात क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीकों से। आगे बढ़ते हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, बच्चे में लिंग का निर्धारण। बच्चे में किसका निर्धारण, लिंग का निर्धारण। ये अगला टॉपिक हमारा चलेगा। तो छूटा नहीं ना है किताब से, तो छूट रहा है कैसे। थोड़ा सा ही है। बुक खत्म हो गया सर आज। हाँ कौन वो रहे ढूंढ आगे देखो सर बता देते थोड़ा सा। आइए हम देख लेते हैं, वो मिटा दे जी। यस सर। ओके हमको नहीं लगता कि इतना बायोलॉजी खत्म कर दे गेला बितला पिटा जाए। नहीं समझे, गांव में कहा जाता है सब काम गेला पर सब बराती अच्छा से हो गया, बराती जाए थे नहीं पिटा गया। समझ गया? हाँ तो इसे काम मत करिए, अभी पूरा बायोलॉजी खत्म होने वाला है 10 मिनट के अंदर। एक चैप्टर है
ना वो पढ़ाएंगे जब रोशनी ने उसको ऐड कर लेंगे। समझ गए? आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चों, हमको पढ़ना है बच्चे में लिंग का निर्धारण। देखो बच्चे में लिंग का निर्धारण, बच्चे में लिंग का क्या निर्धारण, और बच्चे में लिंग का निर्धारण की बात हम करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें तो एक तरफ होता है नर। क्या होते हैं? नर। क्या होंगे? नर। नर में 23 जोड़ा, कितने जोड़ा? 23 जोड़ा की बात करें, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अगर खोल के इसको बताए तो 46, खोल के बताए तो 46। नर में कितने जोड़ा? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, खोल के बताए तो 46। नेक्स्ट थोड़ी सी इसी में होता है प्यारे बच्चों 22 जोड़ा, 22 ठीक है। आप प्लस 1 से y, 1 से y बोलो, डाउट है क्या? अरे मतलब जोड़ा मतलब खोले आपका इसको, तो एक जोड़ा में 2 होता, 23 जोड़ा में हो गया। जैसे अब 1 दर्जन में तो के गो, तो एक खोला हुआ आपका हुआ ठीक है। हम कहेंगे 2 दर्जन केला, तो अर्थात हम खोल के बताए थे कितने हो गया। आई बात करें जैसे 23 जोड़ा, तो 23 जोड़ा मतलब कितने? 46। नेक्स्ट वाला जैसे देखो 22 जोड़ा ही हो गए, 22 जोड़ा आप प्लस 1 सर क्या y, तो 22 एक कितने? फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो उसी प्रकार से मादा में, इसमें मादा की बात करें तो मादा में भी 23 जोड़ा, कितने जोड़ा? 23 जोड़ा, और अर्थात कितने? 46, कितने? 46। और इसमें भी बात करें तो फिर वही बात है, कितना? 22 प्लस मादा में होता है XX, मादा में XX, और नर में XY। मादा में क्या? XX, और नर में क्या? YY। प्यारे बच्चों, यदि सुनो ध्यान से, यदि इधर बात करें तो इधर से नर से, किससे? नर से X गया, नर से क्या गया? X गया, और मादा से भी तो क्या आएगा? X ही, तो X से आना ही आना है, तो मादा से भी क्या आया? X आया। तो इस सिचुएशन में बच्चे का जो लिंग होगा वो होगा लड़की। क्या होगा? लड़की। बात समझ गए? क्या होगा? लड़की। समझ गए? यदि मादा से X आया और पुरुष से Y चल गया, क्या चल गया? उत्पन्न होने वाला संतान होगा लड़का। क्या होगा? लड़का। बात समझ गए? ध्यान से देखिए इस बातों को, फिर से सुनो। यदि लड़की से X आया, लड़की से लड़का से भी X आ गया, तो इस सिचुएशन में लिंग क्या बनेगा? लड़की बनेगी। यदि बात करें मादा से X आया, नर से Y चल गया, उत्पन्न होने वाला संतान लड़का होगा। उत्पन्न होने वाला संतान लड़का होगा। बात क्लियर? अच्छा था, इसमें लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें ज्यादा भागीदारी किसका है? जिम्मेदार कौन है? लड़का की लड़की? लड़का कौन है, लेकिन तकलीफ सहना पड़ता है लड़की को। किसको? किसी देखना किसी के यहाँ यदि किसी को यदि लड़का नहीं हो रहा है तो उसके सास, उसके परिवार सब कहते रहता है कांदी कैसन बहू ले लिए, बेटा ना हुई थे, खाली लड़की लड़की कर ले। लेकिन इसमें उस बेचारी का दोष है जी? क्या दोष है? दोष किसका है? लड़का का दोष है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इसमें कोई संदेह इसमें जो प्रकृति है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बात समझ गए? तो लड़का और लड़की की बात हुई। प्यारे बच्चों ध्यान देखिए,
22 जोड़ा जो होता है, दोनों में 22 जोड़े पाए जाते हैं, नहीं होते हैं? दोनों ने 22 जोड़ा समान होता है। देखो 22 जोड़ा, कितने जोड़ा? 22 जोड़ा जो है गुणसूत्र, 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होता है। और इस 22 जोड़ा समान गुणसूत्र की बात करें तो 22 जोड़ा समान गुणसूत्र को हम 22 जोड़ा समान गुणसूत्र को हम ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑटोसोम, ऑटोसोम कहते हैं। चुप रहो। 22 जोड़ा समान गुणसूत्र को क्या कहेंगे? ऑटोसोम कहते हैं। और देखो मादा की बात करें तो मादा में अभी आप बताएं कि सर मादा में क्या हो पाया जाता है? तो मादा में XX होता है। और नर में क्या होता है? तो नर में सर XY होता है। इन दोनों को हम क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम कहते हैं लिंग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चे में लिंग निर्धारण किस पर होगा बताइए तो? बच्चों में लिंग का निर्धारण किस पर होता है? किस पर होता है बताओ? माँ पर कि बाप पर? लड़का पर कि लड़की पर? अर्थात लड़का पर, मतलब पुरुष पर होगा। किस पर होगा? पुरुष पर होगा। पुरुष ही बताएगा कि लिंग का निर्धारण अगर यहाँ से X चल गया तो भाई लड़की होगा, यहाँ से Y चल गया तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। इसके लिए महिला जिम्मेवार है? इसके लिए महिला जिम्मेवार नहीं है। बात क्लियर? हाँ देखिए लिंग क्रोमोसोम पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लिंग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ये मादा में पाया जाएगा। किसमें? देखो पूर्ण जोड़ा होता है। पूर्ण जोड़ा किसमें? मादा में। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि लिंग क्रोमोसोम पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? मादा में। और बच्चे में लिंग का निर्धारण किस पर होता है? पुरुष से होता है, अर्थात नर से होता है। या नर से होता है। नेक्स्ट हम यहाँ बातों को लड़का कैसे होगा, लड़की कब होगा, ये बात समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? आगे थोड़ा सा हमको चलना है। मेरे बच्चों एक टॉपिक और है लिंग निर्धारण। पहले इसको आप उतार ले, उसके बाद एक टॉपिक और आपका चैप्टर समाप्त करना है। लिंग निर्धारण, लिंग क्या? निर्धारण। अब सुनो, देखो बढ़िया से, बारीकी तरीके से उतारिएगा नहीं। एक तरफ होंगे प्यारे बच्चों पुरुष, क्या होगा? पुरुष। और एक तरफ क्या होगा? महिला। क्या होंगे? महिला। एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला। अभी जस्ट हम बताएं कि पुरुष में किसमें? पुरुष में 44 प्लस X Y होगा। 44 प्लस XY, 44 को 45 को 46 को, हो गया ना? ठीक है, 23 जोड़ा हो गया। महिला में भी वही बात होगा। 44 प्लस क्या? X 44 प्लस X होगा। अब देखो यहाँ से दो भाग में बटेगा। कितने भाग में? दो भाग में बटेगा। एक भाग में चलेगा 22 प्लस क्या? रुको थोड़ा सा छोटा, और थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा जी। रोकिए। लिंग निर्धारण, लिंग एक तरफ क्या होंगे? पुरुष होगा। इसमें क्या होगा? बोलो। 44 प्लस क्या? X और Y होगा। एक तरफ क्या होगा? महिला होगा। और महिला में होगा क्या? 44 प्लस क्या? X। बात क्लियर है? यहाँ से देखो, यहाँ से दो भाग बटेंगे।
यहाँ से कितने भाग बटेंगे? 2 भाग। एक में होगा 22 प्लस का x, 22 प्लस का x, और फिर एक भाग यहाँ से बटेगा और फिर एक होगा 22 प्लस का क्या? y, 22 प्लस का y। देखो 22 क्या हो गए? 44, xy तो xy। क्लियर बात है? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 2 भाग में बटेगा। एक होगा प्यारे बच्चों 22 प्लस के क्या? x होगा। अब फिर यहाँ चलेगा, फिर ऐसे होता है 22 प्लस का क्या? फिर से x चलेगा। क्या चलेगा? x। देखो जोड़ लो, 22 44, x। ठीक हो गए? क्लियर बात ना? उसके बाद यहाँ की बात करें, अब देखो ध्यान तरीकों से, यदि यहाँ से हम ऐसे खींचे, क्या खींचे? ऐसे, और यहाँ के बाद ई टकराया जाके इससे, किससे टकराया? इससे। तो जैसे यहाँ से टकराया तो बताओ यहाँ क्या बना? तो सर 22 कितने हो गए? 44, 22 44 प्लस यहाँ x, यहाँ भी x। बताइए 44 प्लस क्या? x। उत्पन्न होने वाला संतान लड़का की लड़की? लड़की हुई। क्या हुई? लड़की हुई। क्या बात क्लियर है? बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट थोड़ी सी बातों को, यही को थोड़ा सा हम नीचे और खींचे। ठीक, कहाँ खींचे? नीचे खींचे, और नीचे खींचने के बाद ये मिलेगा जाकर किससे? इससे मिला। किससे मिला? इससे मिला। बात क्लियर है ना? क्लियर है? अब बताइए यहाँ भी हमारा बना, देखो 22 यहाँ भी है और 22 यहाँ है ना जी? 22 यहाँ भी है और 22। एक मिनट रुको। अच्छा एगो छूट गया जी, एगो क्या हो गया? छूट गया। ठीक ना? एगो क्या हो गया? छूट गए थे। फिर देखो, फिर यही यहाँ से फिर से यही से निकलेगा एक तो, और कहाँ से? इसी से, और ये टकराएगा जा करके इससे दोनों से टकराएगा ना। तो बताइए यहाँ फिर क्या बना? तो फिर बना 22 कितने? देखो यहाँ भी 22 है और इसमें भी 22 है, तो 22 क्या? 44 प्लस x भी और वहाँ भी x, तो x। बताओ उत्पन्न होने वाले बचवा क्या होगा? लड़की होगा। क्या बात क्लियर है? समझ गए? अब ध्यान से देखो, अब फिर से देखो, अब देखो, अब यहाँ से हम खींचेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद अब ये जो है इससे चलेगा। बताओ क्या यहाँ होगा जी? 22 कितने? 44 प्लस, बताओ y है और x है, तो क्या x y हुआ कि नहीं हुआ? क्या भाई क्या बात है? उत्पन्न होने वाला संतान क्या हुआ? लड़का। फिर यहीं से नीचे से, और फिर किस में जाएगा? समझ गए? और फिर से यहाँ पर बनेगा एक 44 प्लस का क्या? x y हुआ, और देखो x y हुआ। उत्पन्न होने वाले संतान क्या हुआ? लड़का। अर्थात प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम बात करें तो 2 बार लड़की की चांस होती है और 2 बार लड़का का चांस होता है। बात समझे नहीं समझे? अर्थात एक बार किसी महिलाओं को अगर लड़की जन्म ली है तो उम्मीद रहेगा कि फिर से उसको क्या जन्म लेगा? लड़की ही जन्म लेगा, और उसके बाद लड़का। लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब किसी के तो सर 3-4 गो लड़की ये खा लिए तो कैसे हो गया? नहीं, तो भाई संभावना होती है 2 लड़की, 2 चांस लड़की की और 2 चांस लड़का का। और इस तरह से आपका जो था प्यारे बच्चों, पूरे तरीकों से बायोलॉजी समाप्त हो गया। हाँ, आज पूरे बायोलॉजी में आप वादा किया था, आज पूरे तरीके से बायोलॉजी क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, आप सबके समर्थन रहा,
और हमारा मेहनत रही, आप सबका भी मेहनत रह गया पर्यावरण। क्या रह गया? पर्यावरण। एक चैप्टर पर्यावरण बचा हुआ है। सब प्रयोग यदि प्रायोगिक नहीं पूछा जाता, वो प्रैक्टिकल होता है। तो एक चैप्टर पर्यावरण कहिएगा तो कल उसको भी हम एक बार में खींच ही देंगे लगले के शक्ल में। क्या कल एक क्लास में उसको 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, तो उसको भी जो मंडल क्षमता नवीकरणीय अनवीकरणीय ये सब आपको आता है, ठीक ना। ओजोन मंडल के बारे में पूछा जाएगा, यही सब पूछता है थोड़ा सा उसमें, बाकी कुछ नहीं पूछता है। तो हाँ समझ गए। और इस तरीकों से आपका चैप्टर समाप्त हुआ, पूरे तरीकों से बायोलॉजी समाप्त हुआ। हम आपसे वादा करते हैं कि अब आपसे एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 250 का मॉक टेस्ट होगा, और 250 से 300 क्वेश्चन। ये हम बताते नहीं, आपको जनवे करते हैं। जब हमारा मन करेगा तब हम आपसे टेस्ट ले लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, पैर बच्चे। खुदा हाफिज़।